हम भीख थोड़ी मांग रहे। जाट के छोरे को घेरने के लिए मुख्यमंत्री भी आ रहा, उप मुख्यमंत्री भी आ रहा, 10-10 मंत्री भी आ रहे। अरे इतने क्यों डर रहे? अरे घर को कार्यालय बनाएगा तो घर कहाँ जाएंगे? घर वाले पागल थोड़ी है। हम तो कह रहे कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जयंत चौधरी थोड़ी इलेक्शन लड़ रहे, ये तो इलेक्शन जाट लड़ रहा। और किसान कभी भीख नहीं मांगता। अरे चंदन के तो चंदन लग गया भाई। अब तुम समझ लो कैसा चंदन लग रहा भाई। जिसकी गिनती 13 लाख से शुरू होती हो और दूसरी गिनती 4 लाख से 4 लाख ये टोटल, वो 4 लाख वाले भी हमारे पीछे। बिजनौर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या वादे कर रहे हैं उनसे, और जनता क्या समस्या उनको बता रही है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? सर्वप्रथम ये जनता नहीं है, मेरा परिवार है और मैं अपनी इस समय अपने ननिहाल में बैठा हुआ हूँ और मुद्दे तो हमारे घर के हैं। जो भी होंगे उसको निपटा लिया जाएगा। जितने भी मुद्दे होंगे सबके यही मुद्दे हैं कि भाई अपने घर के बच्चे को जिता के यहाँ से भेजना है। आपने कहा है कि हर घर मेरा परिवार है, लेकिन चंदन चौहान कह रहे हैं कि हर घर मेरा कार्यालय है। अरे घर को कार्यालय बनाएगा तो घर कहाँ जाएंगे? घर वाले पागल थोड़ी है। बताओ, तुम बताओ, घर का भी कार्यालय होता है? चंदन चौहान कह रहे हैं कोई टक्कर पे नहीं है हमारी, तो आप क्या मानते हैं? जब आदमी बौखला जाता है कुछ भी बोल सकता है, उसमें क्या कहें। आपने अभी एक भाषण में कहा कि ईद और दिवाली एक साथ मनाएंगे जीत का आगाज के लिए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता है वे कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट हैं वो हमारे पक्ष में है, लेकिन काफी तादाद में मुस्लिम आपके साथ यहाँ भी नजर आ रहा है। हम तो कह रहे कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कहाँ के मुसलमान है? मुसलमान तो सारे यही, सारे मौलाना यहीं बैठे हुए। तो कितना प्रतिशत मुस्लिम ले जाएंगे? 100%। जब पूरा घर एक साथ है तो सब लोग एक साथ है। आपने जाटों की बात की, आप जाट समाज से आते हैं, जयंत चौधरी भी जाट समाज से आता है, एनडीए से गठबंधन हो गया, तो जाट समाज की कितनी प्रतिशत वोट ले जाएंगे, कितनी सेंध लगा पाएंगे जाट समाज की वोटों? अरे भाई जयंत चौधरी थोड़ी इलेक्शन लड़ रहे, ये तो इलेक्शन जाट लड़ रहा। तो अपनी बिरादरी के साथ पूरी बिरादरी है। लेकिन भाई जनसभा में के गन्ना भी 400 पार हो जाएगा, लेकिन आपने कहा कि 600 पार ले जाना चाहिए गन्ने का जो फसल के दाम है। क्यों भाई? गन्ने जब सब चीजों के रेट बढ़ रहे, गन्ने के क्यों नहीं बढ़ रहे? गन्ने का तो 600 क्या ताऊ जी, नाना जी 700 होने चाहिए भाई। हमारा तो एक ही तो फसल है, वो है गन्ना। गन्ने के रेट बढ़ाओ। और किसान कभी भीख नहीं मांगता, किसान सम्मान चाहता है। किसान भीख नहीं मांगता, किसान सम्मान चाहता है और सम्मान देता। अरे किसान तो वो कौम है जो 24 घंटे अपने परिवार की परवाह किए बगैर, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर 24 घंटे खेत में ट्यूबवेल पर लेटा रहता है। और ये पूंजीपति को जितनी भी बिजली मिलती है वो सारी बिजली काट के किसानों को देनी चाहिए। असली काम तो किसान करता है। अरे दूसरों का पेट भरता है। एक फसल अगर किसान ना दे तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। तो जयंत चौधरी, आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो उनका कैंडिडेट है यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, उन्होंने कहा कि चंदन ठंडक होता है उसको माथे पे लगाइए। अरे चंदन के तो चंदन लग गया भाई। अब तुम समझ लो कैसा चंदन लग रहा। चंदन के लग गया चंदन। आपने 56 इंच की बात की, जिसमें 56 इंच का सीना होता है वो कार्य कर सकता है, अभी एक बात कही आपने अभी भाषण के देते हुए। तो किसान परिवार है बस, जाटों के अलावा कौन से और मेहनती आदमी बताओ? किसान सबसे मेहनती कौम है। और किसान, मैं कह रहा हूँ 12 पे रात को 12 घंटे 12 पे रहता है, तो क्या मैं जी दिन का बार आएगा? अरे रात का बार आएगा। क्यों भाई? जब तुम शहरों को 24 घंटे बिजली दे रहे, गाँवों को क्यों नहीं दे रहे? ये बिल नहीं देते क्या? हम भीख थोड़ी मांग रहे। हमारे तो सब्सिडी कह रहे, रेट हमारे तय कर रहे। अरे खेत हमारी, फसल हमारा, और रेट उनका। अब खेत भी हमारा होगा, फसल भी हमारी होगी, रेट भी हम तय करेंगे। आप कह रहे हैं कि किसान जो 12-12 बजे रात को खेत में चला जाता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार यानी भाजपा कहती है कि कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हुई है, जो किसान खेत में रात को जा रहा है, नहीं पहले डरता था जाने से। अरे कब नहीं जाता खेत में? अगर खेत में पानी का वार नहीं, हमारे नाना से पूछ ले बैठे, अगर खेत में रात को नहीं जाएगा पानी कहाँ से देगा? दिन में 12 में पानी देगा, काम चल रहा है खेतों में। ये तो 24 घंटे चले। ये तो 24 घंटे बिजली नहीं देते, कभी रात का वार कभी दिन का वार। पूछ लो सबसे। बिजनौर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आए, नामांकन भी में भी आए, वैसे भी आए, और योगी आदित्यनाथ भी आए, और जयंत चौधरी ने भी सभा की। तो किस तरह का आप मानते हैं कि क्या असर डाल पाएंगे आपके चुनाव पे? अरे एक बताओ, एक जाट के छोरे को घेरने के लिए मुख्यमंत्री भी आ रहा, उप मुख्यमंत्री भी आ रहा, 10-10 मंत्री भी आ रहे। अरे इतने क्यों डर रहे? ये तो एक बार बताओ, अभी तो पूरे जाट बिरादरी घर से बाहर नहीं निकले। ये तो घर में बैठ के इतना काम कर रहे। जिस दिन ये सड़क में आ गए
तो हो सकता है वो सब प्रधानमंत्री भी यहीं आ जाए। तो आप खुद को घिरा हुआ मान रहे हैं, आपने कहा है कि घेरने का काम कर रहे हैं, तो घिरा हुआ मान रहे हैं क्या, किस स्टेज पर आप देख रहे हो? अरे मैंने भाई ये नहीं कहा घिरा हुआ मान रहा। नहीं, आप कह रहे हैं घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको मान रहा हूँ कि आप घिरा हुआ मान रहे हैं। किस स्टेज पे आप कौन से प्रत्याशी को मान रहे हैं, आप किससे टक्कर मान रहे हैं? हमारे तो किससे भी टक्कर नहीं, जब सारे समाज हमारे साथ है, सारे समाज हमारी तो गिनती 13 लाख से शुरू हो भाई, जिसकी गिनती 13 लाख से शुरू होती हो और दूसरी गिनती 4 लाख से 4 लाख ये टोटल, वो 4 लाख वाले भी हमारे पीछे हमारी तरफ देख रहे, अरे भाई ये जीता है इनकी तरफ भाग लो। तो कितनी वोटों से आप जीत हासिल कर पाएंगे, कितनी किसी प्रत्याशी को हरा पाएंगे, कितनी वोटों से? भाई जितनी इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट कोई जीत सकता हो, ये बिजनौर लोकसभा जीतेगी। तो जन समर्थन किस तरह से मिल रहा है, मेरा अंतिम सवाल है, किस तरह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है? लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं। देखो ना, मैं जनता के बीच में जा रहा, नए जन समर्थन है, ये परिवार समर्थन है, सारा परिवार इकट्ठा था, इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा, ये परिवार का समर्थन है, बार बार लिख लो। ठीक है, ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बिजनौर लोकसभा से विजेंद्र सिंह, हमने इनसे बातचीत की है, इन्होंने क्या बोला है आपने सुना है। देखते रहिए खुद हमारे साथ जुड़ रही।